प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। मैं पास्टर पीताम्बर मसीह, टेम्पल ऑफ जीसस एजी चर्च जानकीपुरम में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि कुछ वचनों के द्वारा हम कुछ सीख सकें, और मैं आशा करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। यदि आप आशीषित हो रहे हैं, ज़रूर से हमें कमेंट करें, आप बताएं कि ये प्रोग्राम आपके लिए कैसे आशीष का कारण हो रहा है। आज का वचन, तब यीशु ने उनसे फिर कर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यूहन्ना 10 अध्याय पद 7। आज का विषय, आप किसकी भेड़ हैं। कुछ दिनों पहले मैं यूहन्ना 10 अध्याय और 27 पद पढ़ रहा था, जहाँ यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। मुझे एक सत्य घटना स्मरण आई। यह ऑस्ट्रेलिया की घटना है। यहाँ भेड़ पालन एक मुख्य व्यवसाय है। एक व्यक्ति पर किसी ने भेड़ चुराने का आरोप लगाया, लेकिन जिस पर आरोप लगाया था उसने साफ इनकार किया और बताया कि भेड़ उसकी है और वह कुछ समय से दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे व्यक्ति ने दावा किया कि भेड़ उसकी है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात अदालत तक पहुंच गई। भेड़ एक थी और उस पर दावा करने वाले 2। जज के लिए स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला क्या करे। उसने आदेश दिया, भेड़ को अदालत में पेश किया जाए। भेड़ अदालत में लाई गई। जज ने कहा, भेड़ को पर्दे के पीछे रखा जाए और दोनों दावे करने वालों को कटघरे में बुलाया जाए। उसने फिर आदेश दिया, अब दोनों दावेदार भेड़ को आवाज़ देकर बुलाएं। सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसने मुकदमा किया था। वो चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसकी बारी थी जिस पर मुकदमा दायर किया गया था। वह खामोशी से कटघरे में आया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह अपनी भेड़ के प्रति असीम प्यार से भरा हुआ था। भेड़ का नाम उसने प्यार से डेजी रखा था। उसकी आंखें उस व्यक्ति पर लगी हुई थी। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, डेजी। मित्रों, अदालत में सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। भेड़ मिमियाने लगी और दौड़ती हुई अपने प्रिय स्वामी के पास जा खड़ी हुई। ये दृश्य इतना प्रभावशाली था कि सभी रोने लगे। जज की आंखें भी गीली हो गई। जज ने फैसला किया, इस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है, क्योंकि भेड़ ने अपने स्वामी का शब्द पहचान लिया है। वह व्यक्ति उसी समय आज़ाद कर दिया गया। मित्रों, शायद शैतान ने निराशाओं, दुष्ट आत्माओं, बीमारियों और अन्य समस्याओं के द्वारा आप पर भी मुकदमा ठोक रखा है। आपके उस पर नाना प्रकार के आरोप हैं। फैसला नहीं हो पा रहा है। पहले भले चरवाहे यीशु की आवाज़ को पहचानिए, और जब वह नाम लेकर पुकारे तो तुरंत उत्तर दीजिए। आपके ऊपर चल रहे हर मुकदमे और आरोप को परमेश्वर इसलिए खारिज कर देगा कि आप अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं। आमीन।